हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 जीव द्रव्य के बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से आप मान सकते हो, जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं हर बार पेपर में एक लॉन्ग क्वेश्चन हर बार आता है 6 नंबर का। 6 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक एक नंबर के और क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन सेम है। अब वहाँ पे आपको समझना है कि क्वेश्चन का टिक क्या लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? फुरकिंजे ने दिया था। किसने? फुरकिंजे ने 1840 में दिया। क्लियर हुई ये वाली बात? जीव द्रव्य नाम किसने दिया? फुरकिंजे ने 1840 में दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो क्या बताओगे? जीव द्रव्य है, मतलब प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। अब क्वेश्चन आएगा, जीवन फिजिकल बेस ऑफ लाइफ, मतलब जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो क्या बताओगे? मैक्स स्लूज और हेक्सले ने। कभी भी पेपर में मैक्स स्लूज नहीं लिख के आता, क्या लिख के आता है? हेक्सले। दो क्वेश्चन हो गए सेम ही चीज से। क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा जाएगा आपसे कि जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी किसने दी, तो क्या बताओगे? मैक्स तथा सुल्जे ने। मैक्स तथा सुल्जे ने। क्या बताया? मैक्स तथा सुल्जे ने। क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक। तो 3 क्वेश्चन। अब मैक्स और सुल्जे ने कब दी थी? 1861 में, 1861 में दी थी। अब आता हमारा मोनोसेक्राइड के उदाहरण बताइए, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज का सूत्र आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताओगे? C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। क्लियर हुई ये वाली बात? यही सूत्र क्या होता है? फ्रक्टोज का होता है। C6H12O6 होता है। ये तो आपके केमिस्ट्री में उपयोगी है, अभी जियोलॉजी में उपयोगी नहीं है, बस आपको थोड़ा थोड़ा हिंट पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सुक्रोज क्या होता है? चीनी। मतलब अगर सुक्रोज की आपसे कोई फार्मूला पूछेगा तो आप क्या बताओगे? सुक्रोज का फार्मूला, तो आप बताओगे कि कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ठीक। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या बताओगे? तो आप बताओगे कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ये किसका होता है? सुक्रोज का सूत्र होता है। आगे चलते हम लोग। अब ये जो क्वेश्चन मैं लिखाने जा रहा हूं, समझ लो 2000 आपके 26 बोर्ड एग्जाम के लिए सेम टू सेम पेपर में रखा मिलेगा आपको, 6 नंबर या 4 नंबर में, वो डिपेंड करता है आपके कि जीव द्रव्य के विभिन्न गुणों का वर्णन करिए। अगर 2 नंबर में आएगा तो कहेगा जीव द्रव्य के भौतिक गुण लिखिए, जीव द्रव्य के जैविक गुण लिखिए, जीव द्रव्य के रासायनिक गुण लिखिए। अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो जीव द्रव्य के भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूछ लेगा, मतलब 2 ही पूछेगा। 6 नंबर में तीनों पूछेगा कि जीव द्रव्य के विभिन्न गुणों का वर्णन करिए। तो जीव द्रव्य के कितने गुण होते हैं? 3 गुण होते हैं, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण। क्लियर हुई ये वाली बात? अब आते हैं हम लोग रासायनिक गुण पे। रासायनिक गुण में क्या कहा गया है कि जीव द्रव्य जीवित अवस्था में रासायनिक विश्लेषण संभव नहीं है। मतलब जीव द्रव्य का जीवित अवस्था में रासायनिक विश्लेषण संभव नहीं है। जीव द्रव्य में एंजाइम होते हैं, विटामिन होते हैं और हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। कितनी सरल बात! क्या बोला? जीव द्रव्य में एक तो हमारे एंजाइम्स होते हैं, विटामिन होते हैं और हार्मोन्स उपस्थित होते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे देखो। यह अनेक जटिल यौगिकों का जटिल मिश्रण है। यह अनेक जटिल यौगिकों का जटिल मिश्रण है। जीव द्रव्य के औसत रासायनिक संगठन में जल में 70 से 80% क्या होता है? जल होता है। और कार्बनिक लवण 1 से 2%, कार्बोहाइड्रेट 12 से 15%, वसाएं 3 से 5%, प्रोटीन 12 से 16% और अन्य न्यूक्लिक अम्ल भी 1 से 2% होते हैं।
क्लियर हुई ये वाली बात? आगे देखो, जीव द्रव्य जीव द्रव्य में सभी आणविक इकाइयों के रूप में रहते हैं। जीव द्रव्य किसमें रहते हैं? सभी आणविक इकाइयों के रूप में रहते हैं, जीवित तंत्र का निर्माण करते हैं। यह सुव्यवस्थित, नियमबद्ध तथा विशिष्ट संयोजन के रूप में होते हैं। किसमें? सुव्यवस्थित, नियमबद्ध तथा विशिष्ट संयोजन के रूप में रहते हैं। अगला देखिए, जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन सभी जीवों में यद्यपि मूलभूत में एक रूप जैसा दिखाई देता है। क्लियर हुआ कि जीव द्रव्य का रासायनिक संगठन सभी जीवों में यद्यपि मूलभूत रूप से एक जैसा दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 6 हमारा कि कार्बनिक पदार्थों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि होते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? क्या हमने बोला कि कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट जैसे शर्करा, मंड, सेलुलोज, ग्लाइकोजन आदि होते हैं। आगे देखिए, बात करेंगे हम लोग प्रोटीन की बात, तो इसमें ग्लोबुलिन्स प्रोटीन होती है, एल्बुमिन्स होती है, ग्लोबिन्स होती है, प्रोटेमिन्स मोन्स होती है, और भी प्रोटीन होती है, लेकिन इतनी आपके लिए मेन है। वसा और लिपिड्स में तेल होता है, मोम होता है, लेसिथिन होती है। तेल, मोम, लेसिथिन होते हैं। अब आते हैं हम लोग किसकी? भौतिक गुण की बात करेंगे। तो भौतिक गुण की पहले हम लोग क्या? भौतिक प्रकृति जानेंगे। क्या जानेंगे? सबसे पहले हम लोग भौतिक प्रकृति जानेंगे कि क्या क्या किस किस अवस्था में जानते हैं। ठीक, तो आगे देखिए आप लोग, नंबर 1 है इसका कि जीव द्रव्य एक कॉम्प्लेक्स सेमी लिक्विड। अच्छा, सेमी लिक्विड का मतलब होता है अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्लियर हुई? क्या बोला? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक, आपसे कोई पूछे तो आप बता दोगे, हमने हिंदी में लिख दिया अर्ध पारगम्य झिल्ली। सदृश रूप में ग्रेनुलर होती है। कैसी होती है? ग्रेनुलर पदार्थ होता है। अब इसकी प्रकृति किसमें पाई जाती है? तो नंबर 1 बात करेंगे हम लोग क्या? कणिका में सिद्धांत। इसके जो क्या होता है, सूक्ष्म पदार्थ कैसे होते हैं? कणिका में होते हैं। जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिख रहा होगा, इसके जो पदार्थ है कैसे हैं? कणिका में है। क्लियर हो ये वाली बात? इसके जो डायग्राम है किस प्रकार से है? कणिका में है। क्लियर हो ये वाली बात डायग्राम के जरिए से? आगे देखिए, फाइब्रल थ्योरी क्या कहती है? फाइब्रल थ्योरी ये कहती है कि जीव द्रव्य सूक्ष्म तंत्र सादृश्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सादृश्य पदार्थ के रूप में पाया जाता है। मान लो ए हमारे पास कोई क्या होगा? एक हो गया, तो इसमें किसमें पाई जाएगी? सादृश्य पदार्थ के रूप में। इसी प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्लियर है ये वाली बात? आगे डायग्राम अच्छे समझ में आया? आगे देखिए, जलिका में पदार्थ, तो तंतुओं में जल सादृश्य रूप रचनाओं के रूप में होता है, और किसमें होता है? जलिका के रूप में होता है। जलिका मतलब इस प्रकार से संरचना हो गई। ठीक, नंबर लास्ट आएगा। अब आता है कूपिका में सिद्धांत। एलिव्यूलर थ्योरी, जीव द्रव्य विभिन्न भिन्न भिन्न जीव द्रव्य क्या होगा? भिन्न भिन्न आपेक्षिक घनत्व वाले, मतलब उनका क्या होगा? छोटी होंगी, बड़ी होंगी, पदार्थों के इम्यूलेशन मतलब पायस बनता है। क्या बनता है? इम्यूलेशन मतलब पायस बनता है। अति सूक्ष्म बिंदुओं का समूह होता है। जैसे आप समझिए डायग्राम के जरिए से, ये हो गया हमारा एक गोला हो गया, इसमें कुछ तो बड़ी बूंदे हो गए, कुछ छोटी बूंदे हो गई, और इसमें एक क्या हो गया? रखे छोटी छोटी बूंदों का एक एक समूह हो गया इनका। क्लियर हुई ये वाली बात? आगे चलें, देखो गुड़के पे आ जाते हैं हम लोग। जीव द्रव्य प्रत्यास्थ होता है, इसकी सान्यता बदलती रहती है।
क्या होती है, इसकी साइनता बदलती रहती है। जीव द्रव्य कोशिका में कलिल विलयन में विभिन्न दर्शा प्रदर्शित करते हैं। मतलब जीव द्रव्य कोशिका में विभिन्न कलिल विलयन में विभिन्न दशाएं क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आगे देखिए, यह जल में अभिलय होता है, किंतु इसकी जब अत्यधिक मात्रा होती है तो उसको अवशोषित कर लिया जाता है और क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब क्वेश्चन आएगा कि ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे ब्राउनियन गति क्या होती है? कि जीव द्रव्य कलिल विलयन होता है, कलिल विलयन होता है जिसे ही हम लोग कहते हैं ब्राउनियन गति से। जो जीव द्रव्य में क्या होता है, कलिल विलयन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होती है ब्राउनियन, जैसे सीधा गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये जितने जगह पे मिलेगा। अब इसको कैसे दिखाओगे आप लोग, तो इसको दिखाओगे जहां जहां पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे नहीं मुड़ा है, तो जहां जहां पे मुड़ा है, ये क्या है, जीव द्रव्य ब्राउनियन गति वगैरह। समझ गए डायग्राम के जरिए से? आगे देखिए, जीव द्रव्य में टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। कौन से प्रभाव को दर्शाता है? टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। जीव द्रव्य प्रकाश पुंज डालने पर वह कणों से टकराकर बिखर जाते हैं। मतलब जो प्रकाश पुंज डालेंगे वो क्या होंगे, आपस में कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर बिखर जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? आगे देखिए, जीव द्रव्य कोशिका के भीतर प्रवाही गति को प्रदर्शित करता है। कौन सी? प्रवाह गति को प्रदर्शित करता है, जिसे जीव द्रव्य परिभ्रमण कहते हैं। याद रखना, पेपर में 2 नंबर में आती है कि जीव द्रव्य परिभ्रमण की परिभाषा लिखिए, तो क्या बताओगे? जीव द्रव्य कोशिका के भीतर प्रवाह गति को प्रदर्शित करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव्य परिभ्रमण बोलते हैं। क्वेश्चन दूसरा आएगा कि परिसंचरण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? तो आप बताओगे जीव द्रव्य कोशिका में रिक्तिका के चारों ओर विभिन्न दशाएं, इसमें क्या कर रहा है, चारों ओर विभिन्न दशाएं प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग परिसंचरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग क्या, जैविक गुण की। जीव द्रव्य के जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। बिल्कुल सही बात। किसने कहा दिया था भौतिक आधार? अभी बताया था, हेक्सले जी ने कहा था। ठीक, इसकी जीवन संबंधी गतिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, नंबर 1 गति, नंबर 2 वृद्धि, नंबर 3 पोषण, नंबर 4 श्वसन, नंबर 5 उत्सर्जन, नंबर 6 जनन, नंबर 7 उत्तेजनशीलता, नंबर 5 उपापचय। अब उत्तेजनशीलता की परिभाषा हमने चैप्टर नंबर 1 में बताई थी, वो उपापचय की भी चैप्टर नंबर 1 में आपको बताया था परिभाषा। आगे देखिए, अब आता है सजीव और निर्जीव में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन आता है हर बार पेपर में, सजीव और निर्जीव में अंतर। तो क्या बताओगे? सजीवों का आकार निश्चित होता है, निर्जीवों का आकार अनिश्चित होता है, बाहरी रूप से बढ़ जाता है। मतलब पानी में डाल दोगे लकड़ी को, फूल जाएगा जाके, लेकिन क्या होता है, फिर उसका सजीवों में व्यक्तित्व होता है, निर्जीवों में। सजीव क्या है भाई, हम कोई भी इंसान बीमार है उसका व्यक्तित्व होगा, मतलब इंसानियत के नाते हम लोग पूछेंगे। निर्जीव में क्या, कोई लेना देना नहीं होता। अगला देखो, सजीवों में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक और बाहरी दोनों होती है, निर्जीव में क्या होता है, केवल बाहरी होती है जाके। ठीक, सजीवों में उपापचय क्रिया होती है, उपापचय मतलब उत्सर्जन होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। सजीवों में शारीरिक नियंत्रण होता है, निर्जीवों में नहीं होता। कैसे होता है? हार्मोन्स के द्वारा अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र के द्वारा, रुधिर प्रसरण तंत्र के द्वारा और उत्सर्जन के तंत्र के द्वारा हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। आगे देखिए, सजीवों में गति होती है, सजीवों में गति होती है, निर्जीवों में गति नहीं होती है। सजीवों में अनुकूलन की क्षमता होती है, निर्जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती है। पेपर में नहीं लिखा होगा, आपको वहां पे पूरा लिखोगे, तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है, निर्जीवों में नहीं होती है। सजीवों में प्रजनन की क्षमता होती है सेक्स करने की, निर्जीवों में नहीं होती है। सजीवों में जीवन चक्र मतलब
जीवन चक्र का मतलब सजीव है, हमारी संतान मतलब हमारे पापा हैं, पापा की संतान मैं हूँ, मेरी संतान मेरे बच्चे होंगे। इसमें क्या होता है कि एक लाइफ साइकिल चलता रहेगा। जैसे आपने खरगोश की लाइफ पढ़ोगे, लाइफ साइकिल, रेशम कीट की पढ़ोगे, मधुमक्खी की पढ़ो, अंडे होगा, अंडे से बच्चे होंगे, बच्चे से निम्फ बनेगा, फिर लार्वा पीपा बन जाता रहता है। तो ये क्या है, साइकिल हो गई। तो सजीवों का जीवन चक्र होता है, निर्जीवों का जीवन चक्र नहीं होता। आगे देखिए, सजीव कौन कौन से होते हैं? जंतु होते हैं, मानव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। निर्जीव में रेलगाड़ी क्या बढ़ती है? पर्वत। अब आते हैं हम लोग जो अभी तक इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किसी जीव विज्ञान का कथन है कि जीव द्रव का भौतिक आधार है। तो हमने पहले बताया आपको, हेक्सले भाई साहब ने कहा था कि जीवन का भौतिक आधार फिजिकल बेस ऑफ लाइफ। जीव द्रव के भौतिक गुण कलिल विलयन में कुलाइडी तंत्र को दर्शाते हैं, साल और जेल की अवस्था, साल और जेल की अवस्था को, कौन सी? साल और जेल की अवस्था को दर्शाता है। क्लियर हुई ये वाली बात? आगे देखो, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया? तो पुरगंजे ने दिया था 1840 में। जीव द्रव्य के किन्हीं दो कार्बनिकों के नाम लिखिए। तो बहुत आसान है, उसमें से देख के थ्योरी से लिख देना। ब्राउनियन गति क्या है? अभी बता दिया आपको ब्राउनियन गति क्या है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 76% होती है। कितनी परसेंट? 76% होती है। जीव द्रव्य में दो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो गया। जीव द्रव्य में जल कितना होता है? 75 से 85% होता है। जीव द्रव्य में जीवन, जल का महत्व, जल ही जीवन है। जीव द्रव्य के विभिन्न गुण बताइए। तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जैविक गुण। क्लियर है वाली बात? आगे देखिए, सजीवों में बाह्य उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आएगा, सजीवों में वह उत्तेजना के प्रति अनुक्रिया को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग कमेंट करके बताना, सजीवों में वह उत्तेजन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, सजीवों में वह उत्तेजन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? आपसे कोई पूछे तो उत्तेजनशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उत्तेजनशीलता कहते हैं। जो इसका राइट आंसर है क्या आ जाएगा? उत्तेजनशीलता कहते हैं। क्लियर हुई वाली बात? अब सजीवों में शरीर के वातावरण के अनुकूल ढाल लेने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभी आपको बताया था, जो आपको जैविक गुण में बताया था, कौन कौन सी बताई थी? उत्तेजनशीलता बताया था। वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्रिया को क्या कहते हैं? कमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप सभी लोग, जब आप इसके जैविक गुण पढ़ोगे तब आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। आगे है, जीव शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उपापचय कहते हैं। क्वेश्चन, श्वसन क्रिया किस प्रकार की है? उपचय है। तो अपचयी क्रिया, किस प्रकार की? अपचयी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोगों को आंसर देना है, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु या वायरस कहते हैं। परजीवी जीव कौन से होते हैं? परजीवी जीव वो जीव होते हैं जो दूसरों पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, जिसके स्केरिस हो गया, और शरीर में क्या पाए जाते हैं? सिर में जू हो गए। जू क्या है? हमारे परजीवी हैं, क्योंकि हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। हम अगर तेलों में मालिश तेल नहीं लगाएंगे, क्रीम पाउडर, तो कैसे बचेंगे? आगे देखिए, अब आगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य। जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? मैक्स लूज। और अब इसमें देखो, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया था? तो इसमें प्रोटोप्लाज्म हमने बताया क्या? मैक्स लूज, हेक्सले दोनों ने दिया था। जब भी ऑप्शन आएगा कि या तो दोनों आएगा या आप मैक्स लूज लगाओगे ऑप्शन में। जीव द्रव्य निर्मित होता है जल, कार्बनिक और अकार्बनिक अवयवों से। या तो मैक्स लूज ऑप्शन में ही नहीं होता है ना। जीव द्रव्य किस अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो आपसे कोई पूछे तो क्या बताओ? कलिल विलयन में। कौन से विलयन में दिखाई देता है? कलिल विलयन में दिखाई देता है। जीव द्रव्य सर्वाधिक अनुपात विद्यमान होता है किसका? ऑक्सीजन का। भौतिक आधार किसने कहा था? हेक्सले ने कहा था।
वह पदार्थ जो जीव द्रव्य के 30% से अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल होता है कितना होता है? 2% होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगर आप लोगों को भी हमारे विजन टॉपर बेस से ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं मात्र 199 रुपीज़ में, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे और हर संडे आपको डाउट क्लासेस में हम आपके देखेंगे नोट्स की आपकी तैयारी कैसे चल रही है और आप क्या क्या गलती कर रहे हैं, किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग ज्वाइन हो जाए। इसमें आप लोगों को ऑनलाइन कैटेट की भी तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।